सभी दोस्तों को राम राम। मैं अशोक कुमार मना फिर से आपका स्वागत करता हूं साथियों राजस्थान पर। देखिए यहाँ पे एक संधियों से सवाल आपका प्रश्न पूछा जाता है और उसे अलग अलग आप लोग इतिहास में पढ़ते हो, अलग अलग जगह पढ़ते हो, तो उसे ढंग से याद नहीं कर पाते। मैं आपको एक ही क्लास में राजस्थान साथियों जो संधियों से संबंधित जो पार्ट बनेगा वे मैं आपको करवाता। राजपूत नरेशों ने जो अंग्रेजों से संधियां की साथियों उसकी मैं आपको एंटीबायोटिक दे चुका हूं। और अब बात करते हैं हम लोग कि जो ऐतिहासिक संधियां हैं उनका क्या रोल रहा है साथियों, उनके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सवाल यहां से बनते हैं साथियों। सवाल बनेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और बढ़िया सवाल यहां से आप लोगों को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें मित्रों यहां पे कि एक संधि आती है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि से पहले थोड़ी सी आप इतिहास की पृष्ठभूमि को समझेंगे कि यहां पे कुंभा है, ये मेवाड़ के महाराणा है और कुंभा के पिता थे, उनका नाम पता है महाराणा मोकल। महाराणा मोकल की हत्या करते हैं साथियों अक्का ने मेहपा से कहा चाचा है मेरा। अक्का ने मेहपा से कहा चाचा है मेरा, यानी चार नाम हो गए अक्का, मेहपा, चाचा मेरा। ये मिलकर साथियों महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर देते हैं। इनमें से दो को मार दिया जाता है साथियों मारवाड़ के रणमल के सहयोग से, और ये जो अक्का और मेहपा पावार है भागकर मालवा की राजा की शरण में चली जाते हैं। मालवा के राजा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। आपको दो राजा पढ़ने को मिलेंगे मालवा का, एक महमूद खिलजी फर्स्ट पढ़ने को मिलेगा और एक महमूद खिलजी सेकंड पढ़ने को मिलेगा। ये महमूद खिलजी फर्स्ट है। महमूद खिलजी सेकंड जो आएगा साथियों वे गागरोन का युद्ध में आएगा महाराणा सांगा के साथ। इस समय ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने शरण दी, कुंभा ने मांगा भाई आप इनको लौटा दीजिए। इन्होंने लौटाया नहीं तो कुंभा ने अटैक किया। कहां? मध्य प्रदेश यानी एमपी में, और एमपी में युद्ध हुआ वे सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम पराजित होते हैं। महाराणा कुंभा विजय प्राप्त करते हैं साथियों, और इस विजय का श्रेय भगवान विष्णु को दिया जाता है क्योंकि विष्णु भक्त थे साथियों। तो ये ध्यान रखें, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया। 1440 में उसका प्रारंभ हुआ, 1448 में साथियों समाप्त हुआ। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ की आप पूरी कहानी जानते हो साथियों। 9 मंजिला है, 8वीं मंजिल पर ध्यान रखिए कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, इसका पुनर्निर्माण करवाया महाराणा स्वरूप सिंह ने। 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बहुत कुछ कहानी है साथियों, अलग से हम अलग बात करते आए उनकी, तो यहां ध्यान रखें। हो गया भाई। अब इसको नींद नहीं आ रही, किसको? महमूद खिलजी प्रथम को। इसने सोचा यार अकेला गया, मरा मरा बड़ी मुश्किल से बचा, अब की बार हो सकता है और दिक्कत हो जाए। एक काम करते हैं, अब की बार हम लोग गुजरात के राजा को ले। वास्तविक कारण इनका देखिए, इनकी सीमाओं का मिलना है। मालवा मेवाड़ के चिपता हुआ है, गुजरात भी मेवाड़ के चिपता हुआ है, तो संघर्ष तो होना जरूरी था इनमें, और होगा भी, स्वाभाविक बात है। तो अब गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन के पास एक दूत को भेजा, उस दूत का नाम ताज खा है। ताज खा जाते हैं गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन से, कहा इधर से तू करना, इधर से हम करने, और हम थोड़े जीते जीते थोड़े से सारंगपुर के युद्ध में जीतते जीतते हार गए, अब की बार तो पक्का जीत जाएंगे, मेवाड़ को टुकड़ा कर लेंगे हम लोग। ऐसी प्लानिंग करके सारंगपुर की संधि हुई। कहां? गुजरात में 1456 में। मध्यस्थता की भूमि बनाई साथियों, भूमिका निभाई मालवा के राजा महमूद खिलजी के दूत ताज खान। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोनों सेना मिलकर महाराणा कुंभा पर अटैक करती है और इनके मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है। कौन सा होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है मित्रों, और सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा फिर से जीतते हैं, और उस जीत के उपलक्ष्य में सारंगपुर का नहीं, बदनौर का युद्ध, माफी चाहूंगा, इन दोनों के दोनों संयुक्त सेना और कुंभा के मध्य बदनौर का युद्ध होता है। और ध्यान रखना साथियों, बदनौर का युद्ध कहां होगा ये ध्यान रखें आप लोग, भीलवाड़ा में होगा। और इस युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनौर में ही कौन सी माता का मंदिर बनवाया? कुशाला माता। सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया, और बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। ये आपको बराबर पता होना चाहिए मित्रों, ठीक है। अब देखते हैं आगे पुरंदर की संधि। देखिए पुरंदर की संधि 1665 में होगी। कब होगी? 1665 में होगी। औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह जाएंगे साथियों, ध्यान रखें आप लोग, और शिवाजी मराठा दूसरी तरफ होंगे। इनके मध्य संधि हुई, लेकिन आपको पता होगा संधि करने के बाद साथियों धोखे से मराठा शिवाजी को बंदी बना लिया और आगरे के किले में कैद रखा गया। आगरा में, ये ध्यान रखें आप लोग, आगरा में बंदी बनाया, लेकिन इनको भागने में बताते हैं कि सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या की? मदद की थी। आवल बावल की संधि मित्रों, मेवाड़ के जो मारवाड़ के राव, आपको पता होगा मारवाड़ के कौन थे? मारवाड़ के, ध्यान रखें आप लोग, मारवाड़, और मारवाड़ के यहाँ पे राव जोधा है, और मारवाड़ के रणमल के बेटे हैं।
रणमल साथियों कूटनीति से मेवाड़ पे साम्राज्य करने के प्रयास करता है और आपको पता है कि यहाँ पे मेवाड़ का साला लगता है और रणमल चालबाजी कर रहा है, मेवाड़ में राठौड़ों की नियुक्ति करवाता है। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है, रणमल हंसा भाई का भाई, सब जानते होंगे आप लोग, कि ऐसा है दीवार में तो आड़ा, खेत में नाड़ा, घर में साड़ा, हमेशा बर्बाद करके जाता है। तो मेरे भाइयों से निवेदन है भाई, ये साड़ाओं का ध्यान रखना आप लोग। चिंता मत करो बहनों, हम भी किसी के साड़े हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोच रहे हो सर टीका टिप्पणी कर रहे हैं इस लेकिन साड़ाओं का ध्यान रखवा रहे हैं, तो हम भी किसी के साड़ है, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए तो यहां हम हुआ क्या, आगे जाके हंसाबाई की मध्यस्थता से हंसाबाई देखिए रणमल को महाराणा कुंभा ने जहर देके मरवा दिया, तनावपूर्ण स्थिति हो गई और राव जोधा ने जहां जाके शरण ली थी, राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमलियो तो मारे गए। ठीक है, तो राव जोधा भी वहीं कैंपस में था तब रणमल की भारमली नामक दासी से हत्या करवाई थी जहर देकर कुंभा ने। तो ये काहुनी गांव में पहुंचते हैं। आगे देखिए हंसाबाई, साथियों हंसाबाई का नाम सुना आप लोगों ने। हंसाबाई यहां देखिए एक तरफ रिश्ते में बुआ थी, राव जोधा की बुआ लगती थी और इधर कुंभा की दादी लगती थी। इनकी मध्यस्थता से एक संधि हुई 1453 में, जिसे इतिहास में हम लोग आवल बावल की संधि कहते हैं साथियों। ठीक है, और मेवाड़ मारवाड़ संधि भी से कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र सोजत पाली था और आवला और बबूल का साथियों सीमांकन किया गया मेवाड़ मारवाड़ सीमा के मध्य, इसलिए इतिहास में इसे आवल बावल की संधि कहते हैं। आवल बावल की संधि इतिहास में इसलिए कहते हैं। और इस संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री, इसने राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, किसका, श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र किससे किया, रायमल से किया, रणमल नहीं रायमल से किया। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो घोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़ में मिलती है। तो ये आवल बावल की संधि है जो महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई, मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं, आवल बावल संधि कहलाता है। और जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया साथियों, और ये जानकारी हमें घोसुंडी की बावड़ी से मिलती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल आमिर, देखिए सबसे पहले साथियों मुगलों की अधीनता स्वीकार की वे आमेर के राजा भारमल ने की थी 1562 में। और 1562 में अधीनता स्वीकार करते हैं और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। अपने बेटे भगवान दास और अपने पोते मान सिंह को भी मुगलों की सेवा में भेज दिया जाता है। क्या कहा मैंने, मुगलों, जी हाँ मुगलों की सेवा में भेज दिया जाता है। सबसे पहले संधि करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर के राजा भारमल है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला आमेर का राजा भारमल है 1562 में। बाकी राजाओं ने बची साथियों वे देखिए आप लोग कि बीकानेर के राजा ने, हम लोग बात करेंगे जैसलमेर के राजा ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी, आपको पता होगा। आगे चल के साथियों मोटा राजा उदय सिंह ने मारवाड़ से संधि की थी, मुगलों से ध्यान रखें। और मेवाड़ से साथियों न चाहते हुए भी परिस्थितियों के अनुसार महाराणा अमर सिंह जी ने मेवाड़ की तरफ से संधि की, लेकिन सम्मानजनक शर्तों के साथ संधि की थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। यही मैं समझाने जा रहा हूं साथियों। देखिए मुगल आमिर अकबर भारमल सबसे पहले अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, ये ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल साथियों बीकानेर 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। पता है आप लोगों को नागौर दरबार का आयोजन कहां हुआ, नागौर में, और यहां अकाल राहत कार्यों के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें डिंगल का हीरोज कहते हैं, और साथियों राय सिंह जी जिन्हें हम लोग मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, उनको भी अकबर की सेवा में भेज दिया। और ये राय सिंह को जोधपुर में नियुक्त किया गया था। मुगल जैसलमेर साथियों 1570 में नागौर दरबार में अकबर और हर्राय भाटी, यह हर्राय भाटी वहां है तब राव चंद्र सेन है साथियों, नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, पहुंचे थे लेकिन उपस्थित नहीं हुए अपने भाइयों को देखकर। तो राव चंद्र सेन के आगे चल के साथियों अकबर पीछे पड़ गया था। तो राव चंद्र सेन जी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, भाई गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो स्रोत नहीं आएंगे, लगान करके ध्यान रखें आप लोग, नीचे अधिकारी वही लूट के खा जाएंगे। तो यहां पे जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, उन्हें भामाशाह मिला। मित्रों यहां इन्हें कोई भामाशाह नहीं मिला, इन्होंने बताते हैं पढ़ने को मिलता है हमें, पोकरण का दुर्ग है जैसलमेर के राजा हर्राय भाटी के पास गिरवी रखा कि भाई पैसे दे दूंगा, और आप लेकिन साथ ही पैसा चुका नहीं पाए, तो हर्राय भाटी के पास ये पोकरण रह गया जैसलमेर में, ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल मेवाड़ 1615 में साथियों बादशाह जहांगीर है, महाराणा अमर सिंह जी प्रथम, सह सम्मान का मतलब इसकी शर्तें पता होनी चाहिए। नंबर 1 मेवाड़ मुगल संधि की शर्त, महाराणा अमर सिंह जी ने कहा कि मैं कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, मेरा बड़ा पुत्र है वे मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला मारवाड़ से कौन है, कर्ण सिंह जी है, ध्यान रखें आप लोग। और वे भी 1000 मनसब के सम्मान के साथ उपस्थित होंगे, तो मनसब का सम्मान पाने वाले भी कर्ण सिंह होंगे। और भाई देखिए मैं ना बेटी दूंगा ना मैं बेटी लूंगा, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। कल के दिन तुम कहें कि भाई और राजवंश
राजवंशों की तरह आप लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करें, मैं नहीं करूंगा। मेरा बेटा उपस्थित होगा, 1000 मनसब के सम्मान के साथ होगा, और चित्तौड़ का किला मुझे वापस मिलना चाहिए भाई। मुगल बादशाह ने कहा चित्तौड़ का किला आपको वापस देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले कौन सी शर्तें? बोले आप इसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे, जीर्णोद्धार नहीं करवाएंगे, मरम्मत नहीं करवाएंगे, आप इसका जीर्णोद्धार नहीं करवाएंगे। साथियों आगे चल के तय हुआ, और फिर आपको पता होगा महाराणा जगत सिंह प्रथम एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। तो उल्लंघन करने वाले राजा कौन हुए, ये ध्यान रखें आप लोग, उल्लंघन करने वाले राजा जगत सिंह प्रथम थे, आगे उन्हें राज सिंह ने जारी रखा। साथियों आगे चल के औरंगजेब के साथ और राज सिंह के और औरंगजेब के मध्य काफी तनाव हो गया था। तो ध्यान रखें दोबारा से मेवाड़ मुगल संधि हुई। वे ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों, और वे मेवाड़ मुगल दुबर संधि हो रही है, दोबारा मेवाड़ मुगल संधि हो रही है, वे हो रही है साथियों 1681 में। और 1681 में संधि कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा जय सिंह, ये ध्यान रखें। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जय सिंह, हाँ मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी संधि कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जय सिंह जी संधि कर रहे हैं ये मुगल बादशाह औरंगजेब से। तो मेवाड़ ने 2 बार मुगलों से संधि की, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। तो लगातार सीरीज में बना रहना, मस्त रहना, मौज में रहना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके सामने खड़ा हुआ है और लगातार साथियों खड़ा रहेगा। धन्यवाद, राम राम साहब। और क्लासों को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे भाई, पसंद आए लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। अब देखिए यहां से ये ऐतिहासिक घटनाएं कह दीजिए, इनको संधियां कह दीजिए। कल मैंने आपको अंग्रेज राजपूत संबंधी संधियां पढ़ा दी और आज साथियों आप लोगों को ये संधियां पढ़ा, इसका मतलब संधियां खत्म। धन्यवाद, राम राम साहब।